मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इसका सेकंड टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम आपको पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी तक मैंने आपको 3 एप्लीकेशंस बता दिया है। पहले एप्लीकेशन का नाम था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। दूसरा था टू नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम अ फिजिकल इक्वेशन। तीसरा था टू एस्टैब्लिश पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। आज हम आपको जो एप्लीकेशन बताने वाले हैं वो एप्लीकेशन 4 है। यह है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। यूनिट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना बताएंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे पास 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं। 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। सबसे पहले सिस्टम को कहा जाता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का दूसरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है। फिर से जान लें, CGS सिस्टम को कहा जाता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इन CGS सिस्टम, GS सिस्टम, अगर हम लोग CGS सिस्टम लेते हैं तो यूनिट ऑफ लेंथ CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ ये होता है 1 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ मास ये हो जाएगा 1 ग्राम। एंड यूनिट ऑफ टाइम ये हो जाएगा 1 सेकेंड। फिर से जान लें, CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट 1 सेंटीमीटर, मास का यूनिट 1 ग्राम और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड है। दूसरा जो सिस्टम मैंने बताया था वो था FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के मतलब हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट 1 फुट, मास का यूनिट 1 पाउंड और टाइम का यूनिट 1 सेकेंड है। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ ये है 1 फुट। यूनिट ऑफ मास इसे 1 पाउंड लिया जाता है और यूनिट ऑफ टाइम ये है 1 सेकेंड। और तीसरा और आखिरी सिस्टम जो है वो कहलाता है MKS सिस्टम। M के मतलब हो गया मीटर, K किलोग्राम और S सेकेंड, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में इन MKS सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ मतलब लेंथ मेजर करने का यूनिट हो जाएगा 1 मीटर। यूनिट ऑफ मास ये हो जाएगा 1 किलोग्राम। एंड यूनिट ऑफ टाइम ये हो जाएगा 1 सेकेंड। इसी सिस्टम को SI सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम को SI सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। SI के मतलब हो गया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम लोग किसी एक सिस्टम से यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिट को किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। आइए ये फॉर्मूला बताते हैं। यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे
आइए एक फॉर्मूला बताते हैं। लिखा हुआ है 1 मीटर, दिस इज इक्वल टू 1 मीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर ये लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर। ये 1 ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है और m ये यूनिट कहलाता है। तो यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इसके लिए मैंने लिखा है n1। ये मीटर यूनिट ऑफ लेंथ है, इसके लिए लिखा मैंने L1। जब राइट साइड में आ जाएंगे तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है और यूनिट भी चेंज हो जाता है। तो इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू 100 है, इसके लिए लिखेंगे n2 और सेंटीमीटर के लिए लिखेंगे L2। मीटर और सेंटीमीटर दोनों लेंथ का यूनिट है। फर्स्ट सिस्टम में L1 और सेकेंड सिस्टम में मैंने लिखा इसे L2। अब N2 L2 को उठाकर लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और N1 N2 L1 को उठा करके राइट साइड में ले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा N2 L2 और राइट साइड में मिलेगा N1 into L1। अगर आप N2 के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, N2 इज इक्वल टू N1 into L1 by L2। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हो गया N2 इज इक्वल टू L1 by L2। ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में हम लोगों को फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और आप जानते हैं 1 मीटर के मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। यहां 1 मीटर के मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर 100 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेफ्ट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इसके लिए N1। लेंथ का यूनिट मीटर है, इसके लिए L1 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। राइट साइड में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया है तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग N2 और ये सेंटीमीटर है, इसके लिए लिखेंगे L2। स्क्वायर है तो L2 का स्क्वायर। राइट साइड के टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड में ला देंगे और लेफ्ट साइड को हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे। तो राइट साइड में N1 L1 आ जाएगा और लेफ्ट साइड में N2 L2 चला जाएगा। तो N2 L2 का स्क्वायर ये N1 into L1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग N2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं तो N2 इज इक्वल टू N1 into L1 by L2 पर पावर 2 आ जाएगा। ये आपको सेकेंड फॉर्मूला मिला है। तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला में क्या फर्क है, तो फर्स्ट फॉर्मूला में N2 इज इक्वल टू N1 into L1 by L2 है, लेकिन सेकेंड फॉर्मूला में N2 इज इक्वल टू N1 into L1 by L2 का पावर 2 है, मतलब पावर भी है। आइए अब हम लोग चलते हैं थर्ड में। थर्ड में लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है 10 into 1 मीटर into 1 सेकेंड का स्क्वायर। 1 मीटर के मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर के बदले में मैंने पुट कर दिया 100 सेंटीमीटर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। अब आप 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। लेफ्ट साइड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और राइट साइड में 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखते हैं 10 के बदले में N1, मीटर के लिए L1 और टाइम के लिए T1। इस साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया है तो N2, सेंटीमीटर के लिए L2 और टाइम के लिए T2, टाइम का पावर -2 इसलिए -2 लिखा। राइट साइड के टर्म को उठा करके लेफ्ट साइड में ला देंगे तो N2 into L2 into T2, और लेफ्ट साइड के टर्म को राइट साइड में ला देंगे तो N1 into L1 into T1 का स्क्वायर। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 into L1 by L2 into T1 by T2। अगर आप N2 के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। दूसरे वाले फॉर्मूला में लेंथ और पावर था, तीसरे वाले फॉर्मूला में लेंथ, टाइम और पावर तीनों चीज आ गया है। लेंथ भी है, टाइम भी है और पावर भी है। आइए एक और करके देखते हैं, तुरंत अभी हम लोगों को बात समझ में आ जाएगी।
सपोज कीजिए कि आपको लिखा हुआ है, मान लिया जाए 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं 10 इंटू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर। लेफ्ट साइड में कोई भी चेंज नहीं, राइट साइड में 10 इंटू 1000 ग्राम इंटू 100 मीटर इंटू 1 सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पावर आ जाएगा, ये 6 जीरोज आ जाएंगे, इस तरह से आ जाएगा। यहां पे 2 जीरो इसका, 3 इसका और 1 इसका, 6 जीरो। ये ग्राम सेंटीमीटर, ये मीटर था, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। ये 10 है, इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू n1, ये मास का यूनिट है, ये m1, लेंथ का यूनिट है l1 और ये टाइम का यूनिट है t1, इस पर पावर -2। इधर आ जाएंगे, इसके लिए n2, ग्राम के लिए m2, लेंथ के लिए l2 और टाइम के लिए t2 का पावर -2। अब ये पूरा का पूरा टर्म इस साइड में आ जाएगा, n2 m2 l2 t2 का पावर -2 इधर चला जाएगा, n1 m1 l1 t1 का पावर -2। n2 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n1 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू l1 डिवाइडेड बाई l2 इंटू t1 डिवाइडेड बाई t2 पर पावर -2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको n2 का वैल्यू आ गया है n1 इंटू m1 बाई m2 l1 बाई l2 इंटू t1 बाई t2 का पावर -2। कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अब आपको एक जनरल फॉर्मूला बन जा रहा है। अगर मास, लेंथ और टाइम तीनों चीज हो तो आपको फॉर्मूला मिलेगा n2 इज इक्वल टू m1 बाई m2 का पावर a, l1 बाई l2 का पावर b और t1 बाई t2 का पावर c। जहां पर m1, l1 एंड t1, m1 मास का यूनिट है, m1 बाई m2 है, m1, l1 एंड t1 ये है यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम। फॉर्मूला याद करें, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू m1 बाई m2 पर पावर a इंटू l1 बाई l2 पर पावर b इंटू t1 बाई t2 पर पावर c। m1, l1 और t1 ये मास का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है और टाइम का यूनिट है। ये फर्स्ट सिस्टम है। m2, l2 एंड t2 ये भी मास का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है और टाइम का यूनिट है। लेकिन ये सेकेंड सिस्टम है, न्यू सिस्टम में है। A, B और C ये पावर है किलोग्राम का, या यूं कहें यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, इसका पावर है। n1 एंड n2, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम में और n2 न्यूमेरिकल वैल्यू है सेकेंड सिस्टम में। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से देख लें फॉर्मूला जो हम लोगों ने डेवलप किया है। m1, l1 and t1 unit of mass, length and time in first system, m2, l2 and t2 unit of mass, length and time in new system, a, b and c power of unit of mass, length and time, n1 and n2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इन फर्स्ट सिस्टम एंड इन न्यू सिस्टम। आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कन्वर्ट
10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। मतलब फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फोर्स का वैल्यू है 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताया गया है कि इसको सीजीएस पे कन्वर्ट करना है। यहां से देख के आपको समझ जाना है, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एसआई सिस्टम है, मतलब आप एसआई सिस्टम में हैं। है कहां पे? एसआई सिस्टम में। आपको कन्वर्ट किस में करना है? सीजीएस में। और सीजीएस में किलोग्राम के बदले में ग्राम होगा, मीटर के बदले में सेंटीमीटर होगा, और सेकंड के बदले में सेकंड होगा। तो ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स है, इसको सीजीएस पे कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो यूनिट आएगा वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहां से डाटा रिकॉर्ड करना होगा। पहला N1 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहां पे देखिए ये 10 है। किलोग्राम ये मास का यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में मास का यूनिट 1 किलोग्राम, अभी पढ़ा हम लोगों ने। मीटर ये लेंथ का यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट 1 मीटर। सेकंड ये टाइम का यूनिट है, एसआई सिस्टम में ये 1 सेकंड। तो अभी हम लोग इस सिस्टम में हैं, अब हम लोग को दूसरे सिस्टम में जाना है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मालूम है। तो M2 सीजीएस में है, तो सीजीएस में मास का यूनिट होता है 1 ग्राम। L2 लेंथ का यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर, और T2 जो कि टाइम का यूनिट है ये 1 सेकंड है। A के मतलब हुआ पावर ऑफ किलोग्राम, तो किलोग्राम पर पावर 1 है। B के मतलब हुआ पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ मीटर, और मीटर का पावर जो है वो 1 है। C के मतलब हुआ पावर ऑफ सेकंड, और सेकंड का पावर -2 है। तो आपको ये देखना होगा कि पहले आप हैं कहां और फिर आपको जाना कहां है। उसके बाद आप N1, M1, L1, T1, M2, L2, T2, ABC का वैल्यू नोट करेंगे, और जब ये नोट हो जाएगा तो अब आप फॉर्मूला लिखेंगे। आपको N2 निकालना है ना कि N2 का वैल्यू क्या होगा, यही जानना है। तो N2 का वैल्यू निकालने के लिए N2 का फॉर्मूला बताया गया है, ये होता है N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 का पावर A इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 का पावर B इंटू M1 बाई M2 का पावर A इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका पावर B। उसके बाद T1 डिवाइडेड बाई T2 इसका पावर हो जाएगा C। अब आप वैल्यू पुट कर दें। N1 का वैल्यू 10 है इंटू M1 के लिए आपको मिलेगा 1 kg। M2 का वैल्यू है 1 ग्राम, पावर E और E का वैल्यू आया 1। L1 के लिए देखिए लिखा हुआ है 1 मीटर, और L2 इसके लिए है 1 सेंटीमीटर, इसका पावर 1। T1 1 सेकेंड, T2 भी 1 सेकेंड है, इसका पावर है -2। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब ऊपर और नीचे दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए, मतलब अगर ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम हो, या ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम हो, मतलब ऊपर और नीचे जो यूनिट होगा वो सेम होगा। तो सेम करने के लिए या तो आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा या ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा। तो आपके लिए जो आसान हो आप वही करेंगे। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना नॉर्मली आसान होता है, तो आप यहां पर किलोग्राम के बदले में ग्राम पुट कर देंगे। तो 1 किलोग्राम में हो जाएगा 1000 ग्राम, और नीचे में 1 ग्राम पहले से था। उसी तरह से ऊपर में 1 मीटर है और नीचे में 1 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। इन सब पर पावर 1 है। ऊपर और नीचे सेम यूनिट है, ऊपर भी 1 सेकेंड नीचे 1 सेकेंड, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कुछ कैंसिल हो जाएगा, ग्राम ग्राम से कैंसिल होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल होगा, सेकंड सेकंड से कैंसिल होगा। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10
इंटू 1000 इंटू 100, 1 पर पावर प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका वैल्यू 1 ही हो जाता है। तो n2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 टू द पावर 6। तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो n2 10 आ गया है। अब आपको यूनिट में लिखना है, तो यह 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने देखा कि किस तरह से फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कन्वर्ट 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है, इनटू सीजीएस सिस्टम। आइए कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है आप उसको लिखिए। एनर्जी दिया हुआ है और एनर्जी का वैल्यू है 100 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड ये जानते हैं कि ये एसआई सिस्टम में होता है, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। इसको सीजीएस में ले जाना है, मतलब किलोग्राम के बदले में ग्राम, मीटर के बदले में सेंटीमीटर और सेकंड के बदले में सेकंड ही लिखेंगे। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए n1 का वैल्यू 100, m1 का वैल्यू लेंगे 1 किलोग्राम, L1 का वैल्यू लेंगे 1 मीटर, T1 का वैल्यू ले लेंगे 1 सेकेंड। N2 का वैल्यू निकालना है, M2 सीजीएस में मास का यूनिट ग्राम, L2 लेंथ है जो कि सीजीएस में 1 सेंटीमीटर, और T2 टाइम में, चाहे वो MKS में हो या CGS में हो, ये 1 सेकेंड ही होता है। A के मतलब हो गया किलोग्राम का पावर जो कि 1 है, B के मतलब हो गया मीटर का पावर जो कि 2 है, और C के मतलब हो गया टाइम का पावर जो कि आपको सेकंड का पावर -2 है। फॉर्मूला आप जानते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m2 इसका पावर a इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका पावर b इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 इसका पावर c। अब आप वैल्यू पुट करें। n1 का वैल्यू है 100, m1 है 1 किलोग्राम, m2 जो कि आपको 1 ग्राम है, इसका पावर 1, L1 जो कि 1 मीटर है, L2 जो कि 1 सेंटीमीटर है, इसका पावर है 2, T1 जो कि 1 सेकेंड है, T2 ये भी 1 सेकेंड है, इसका ही पावर है -2। फिर मैंने आपको बताया कि ऊपर और नीचे सेम यूनिट होना चाहिए, तो आपको इस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 1 kg के मतलब हो जाएगा 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। पावर 1 है, इसे लिखा नहीं जाता है, छोड़ दिया है। 1 मीटर के बदले में 100 सेंटीमीटर, और यहां 1 सेंटीमीटर, पावर 2 है। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, पावर -2 है। तो ग्राम और ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल। तो n2 हो जाएगा 100 इंटू 1000, यहां पर 100 पर पावर 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा, इंटू 100 और ये 1। तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 5, 2 7 2 9, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। नहीं, 3 और 2 5 9 आ जाएगा। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो एनर्जी इज इक्वल टू जो लिखा हुआ था 100 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 9 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आंसर सीजीएस सिस्टम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहां पर लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। यहां पर न्यूटन दे दिया गया है। आइए हम लोग जान लें, यूनिट दो तरह से हो सकता है। एक बेस फॉर्म में हो सकता है और दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म में हो सकता है। फिर से बोल रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट दो फॉर्म में हो सकता है, एक बेस फॉर्म में और दूसरा सिंबॉलिक। अगर न्यूटन हो, जूल हो, वॉट हो, तो इसे कहेंगे कि ये सिंबॉलिक फॉर्म में है, क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, जूल साइंटिस्ट का नाम है, वॉट साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट के नाम पर अगर यूनिट लिखा गया हो तो ये आपको सिंबॉलिक यूनिट कहलाता है। लेकिन अगर केजी, मीटर और सेकेंड के टर्म में यूनिट दिया हुआ हो तो कहते हैं कि ये बेस फॉर्म में है। तो यहां पर आप देखेंगे कन्वर्ट 1 न्यूटन, मतलब ये सिंबॉलिक फॉर्म में है। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में यूनिट दिया रहेगा तो इसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पहले बेस फॉर्म में लिखना पड़ता है। जब आप बेस फॉर्म में लिख लेंगे तो उसके बाद कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन। न्यूटन ये सिंबॉलिक यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पर है, और फोर्स का बेस यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये एमकेएस सिस्टम है और इसको कहां ले जाना है, सीजीएस में। तो सीजीएस में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने लिख दिया है कहां और जाना कहां। अब आप डाटा नोट कीजिए। N1 का वैल्यू 1, M1 का वैल्यू हो जाएगा 1 केजी, L1 का वैल्यू हो जाएगा 1 मीटर, T1 का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड। N2 नहीं मालूम है, M2 इसका वैल्यू 1 ग्राम, L2 सीजीएस सिस्टम में ये 1 सेंटीमीटर और T2 ये आपको हो जाएगा 1 सेकेंड। मतलब जिस सिस्टम में जाना है उसमें मास का यूनिट ग्राम है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। ए जो कि किलोग्राम का पावर होता है ये 1 है, बी जो कि सेंटीमीटर का मीटर का पावर होता है ये 1 है, और सी जो कि सेकंड का पावर होता है ये -2 है। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 का पावर A इंटू L1 बाई L2 का पावर B इंटू T1 बाई T2 का पावर C। सभी को रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा वैल्यू 10 टू द पावर 5। मतलब 1 न्यूटन को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10 टू पावर 5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ये बराबर होगा 1 केजी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन भी कहते हैं, तो इसे आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन। तो यहां पर एक रिजल्ट निकल गया जिसका नाम है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। तो आप याद भी रखेंगे कि 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। आइए एक और आखिरी क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 4 पर। लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू सीजीएस सिस्टम। इस बार आप फिर देखेंगे कि ये सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो एनर्जी है और ये 1 जूल है, और जूल एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का बेस यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये बेस यूनिट होगा, लिख चुके हैं। अब इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोग्राम के बदले में ग्राम, मीटर के बदले में सेंटीमीटर, पावर जैसे वैसे ही, और सेकंड के बदले में सेकंड। तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। वैसे ही N1 का वैल्यू 1, M1 का वैल्यू आ जाएगा 1 केजी,
L1 का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर और T1 का वैल्यू आ जाएगा 1 सेकेंड। N2 का वैल्यू नहीं मालूम है। M2 का वैल्यू आ जाएगा 1 ग्राम, L2 का वैल्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और T2 का वैल्यू आ जाएगा 1 सेकेंड। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 2 और C का वैल्यू है -2। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 का पावर A इंटू L1 बाई L2 का पावर B इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 इसका पावर C। वैल्यूज पुट करेंगे तो इस बार आपको आ जाएगा N2 का वैल्यू 10 टू द पावर 7। तो इसे आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 जूल, ये होगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है अर्ग, तो मतलब 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो फिर से एक रिजल्ट हम लोगों ने सीखा कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है इफ 10 जूल इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, convert this system of unit into another system in which unit of mass is 100 gram, unit of length is 10 centimeter and unit of time is 1 minute। आइए समझते हैं ये क्या है। लिखा हुआ है 10 जूल, और जूल ये सिंबॉलिक यूनिट है। अगर आप इसे बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोगों को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें कि यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम हो, मतलब ग्राम में ही आंसर आएगा। यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, मिनट का स्क्वायर। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा ये जानना है। तो इसके लिए पहले आप नोट करें, N1 का वैल्यू आपको हो जाएगा 10, M1 जो कि मास का यूनिट है ये 1 kg, L1 जो कि लेंथ का यूनिट है ये 1 मीटर, और T1 जो कि टाइम का यूनिट है ये 1 सेकेंड है। N2 हम लोगों को नहीं मालूम है, ये पता करना है। M2 बताया गया है कि मास का यूनिट आपको लेना है 100 ग्राम, L2 जो कि लेंथ का यूनिट आपको लेना है 10 सेंटीमीटर, और T2 जो कि टाइम का यूनिट लेना है 1 मिनट। E का वैल्यू आपको दिया हुआ है, E का वैल्यू, A के मतलब किलोग्राम का पावर ये 1 है, B के मतलब हो गया मीटर का पावर जो कि 2 है, और C के मतलब हुआ सेकेंड का पावर जो कि -2 है। फॉर्मूला मैंने बताया है, N2 इज इक्वल टू होता है N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 इसका स्क्वायर इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2, सॉरी इसका पावर A, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 इसका पावर A इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 इसका पावर B इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 इसका पावर C। N1 का वैल्यू है 10, M1 जो कि 1 किलोग्राम दिया हुआ है, M2 जो कि 100 ग्राम है, पावर A का वैल्यू 1 है, L1 जो कि आपको 1 मीटर है, और L2 जो कि 10 सेंटीमीटर है, इसका पावर 2 है, T1 1 सेकेंड है, और T2 ये 1 मिनट है, इसका पावर -2। हमने बताया था कि ऊपर और नीचे सेम यूनिट होना चाहिए, तो सेम यूनिट करने के लिए हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा
1 किलोग्राम, इसको लिखना होगा 1000 ग्राम, नीचे में 100 ग्राम है। 1 पावर अंडरस्टूड इसलिए लिखना नहीं है। 1 मीटर ये आपको 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, इसका पावर 2। 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट है, तो ये 60 सेकेंड्स हो जाएगा, इसका पावर -2। ग्राम और ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल, यहाँ पर और ये कैंसिल। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 का पावर 2 है, मतलब हो गया कि 10 इंटू 10 इंटू ये 60 है, 60 पर पावर 1/60 पर पावर -2 है, 1/60 पर पावर -2 है। अगर 60/1 कर दिया जाए, इसको इन्वर्स कर दिया तो पावर भी इन्वर्स हो जाता है, ये आपको +2 हो जाएगा। तो इस तरह से N2 इज इक्वल टू यहाँ 10 10 10 मिला करके 10 टू द पावर 4 इंटू, इसको अगर आप करेंगे तो 36 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी, इसे आप लिख सकते हैं 36 और ये 0, इससे लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 4 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये फाइनली हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 7। तो अगर आप इसे दूसरे फॉर्म में लिखना चाहेंगे, अब इसे आंसर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो आंसर हो जाएगा 10 जूल इज इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.25 जूल एंड दिस इज इक्वल टू 4.25, 5 हटा दें, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, और यह 4.2 जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज we employ a system of unit in which unit of mass is alpha kg, unit of length is beta meter and unit of time is gamma second. Show that 1 calorie has magnitude 4.2, alpha का पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा का पावर in terms of units। तो इस बार आपको जो वैल्यू दिया वह वो 1 कैलोरी है। ये 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल, ये सिंबॉलिक यूनिट है। इसका बेस यूनिट हो जाएगा 4.2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक नया सिस्टम डेवलप किया गया है, जिस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास लिया गया है अल्फा केजी, मतलब यूनिट तो सेम है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया है, ये अल्फा केजी हो गया है। मतलब इस बार फिर से आपको अंतर आ जाएगा केजी। यूनिट ऑफ लेंथ बीटा मीटर, तो मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा चूंकि मीटर ही है। यूनिट ऑफ लेंथ इज गामा सेकेंड, तो सेकेंड का पावर -2 हो जाएगा। चूंकि आइए समझते हैं फिर से, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ ये 4.2 है, m1 जो कि 1 केजी है, L1 जो कि 1 मीटर है, T1 जो कि 1 सेकेंड है, N2 का वैल्यू नहीं मालूम है। M2 इस बार जो यूनिट लिया गया वो 1 केजी नहीं लिया गया है, इस बार यूनिट को नए सिस्टम में यूनिट को चेंज कर दिया गया, मास का यूनिट 1 केजी नहीं लेकर के अल्फा केजी लिया गया है, तो ये हो जाएगा अल्फा केजी। आप कुछ भी ले सकते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी यूनिट ऑफ लेंथ, एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट 1 मीटर होता है, लेकिन जो नया सिस्टम बनाया जा रहा है
उसमें लेंथ का यूनिट लेना है बीटा मीटर, यूनिट ऑफ टाइम गामा सेकेंड है, एसआई यूनिट में 1 सेकेंड है, लेकिन यहां पर आपको गामा सेकेंड दे दिया गया है। मतलब यूनिट के न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज किया गया है, लेकिन जो बेसिक फॉर्म ऑफ यूनिट है वो वही है। ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू आपको -2 हो जाएगा। यही होगा, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m2 का पावर a इंटू L1 डिवाइडेड बाई L2 का पावर b इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 का पावर c। तो n2 इज इक्वल टू जाएगा n1 m1 बाई m2, m1 का वैल्यू है 1 किलोग्राम और m2 इस बार लिया गया है अल्फा केजी, इसका पावर 1 है। L1 ये लिया गया है आपको 1 मीटर और L2 ये आपको बताया गया है बीटा मीटर, पावर 2 इंटू T1 1 सेकेंड है और T2 ये आपको गामा सेकेंड है, इसका पावर -2। तो बहुत सिंपल सा है, N1 का वैल्यू हमने पुट नहीं किया, N1 का वैल्यू था 4.2। केजी और केजी कैंसिल, मीटर और मीटर कैंसिल, सेकेंड और सेकेंड कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 1 बाई अल्फा इंटू यहां पर हो जाएगा 1 बाई बीटा का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 1 बाई गामा पर पावर -2। अब आप ऊपर ले जाएंगे तो 4.2 अल्फा का पावर -1, नीचे से ऊपर ले जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस था ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, बीटा पर पावर -2, यहां बीटा पर पावर प्लस है और ऊपर जाकर के हो जाएगा माइनस, गामा पर पावर -2 है, ऊपर जाकर के हो जाएगा गामा पर पावर +2, तो ये आ जाएगा। तो देयरफॉर जो यूनिट हो जाएगा 4.2 जूल kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4.2 अल्फा का पावर -1, बीटा का पावर -1, गामा का स्क्वायर, ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही बताया गया था, ये 4.2 इंटू अल्फा पावर -1, बीटा का पावर -2 और गामा स्क्वायर, तो यही आपको मैग्नीट्यूड आ गया, यही प्रूव करना था। तो ये है आपको फोर्थ एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको बताया गया था कि यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अपने अगली क्लास में बताएंगे।